हनुमान अंकल के बारे में तो सोच थोड़ा सा। उन्होंने भी फास्ट रखा तेरे लिए। सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है। नहीं जी, ऐसा कुछ ना है। मैं तो आई एम गुड। अच्छा कुछ नहीं है? यू आर गुड। झूठ बोल रहे, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं सुबह से। वो जो लेडी कांस्टेबल्स आई थी ना, सब कुछ बता के गई है मुझे। वो तो इनफैक्ट तारीफ कर रही थी इनकी कि हमारे सर साहब कितने अच्छे हैं, और वो बोल रही थी कि हमने तो अपने पतियों को भी बोला कि इनसे कुछ सीखो, कितने अच्छे हैं ये। तो बेब्स अपने इस अच्छे पति की बात मान ले और आप कुछ खा ले। मुझे नहीं पता, मैं खिला रही हूँ तुझे। मिनी, आज के दिन सुहागनें अपने पति के हाथ से खाती है। अच्छा इसलिए इतने टाइम से इतने बहाने मार रही है। तो ठीक है, ऐसे बोलना यार। हनुमान अंकल, ओवर टू यू। अच्छा सही, चलो दोनों एक दूसरे को खिलाओ। अरे लो नईम भी, सारी दुनिया पूजा करके चली भी गई और हमारी शम्मी जी को अब पूजा याद आ रही है। अरे याद भी कैसे आती, उनका फेवरेट टीवी शो जो चल रहा था उसी में मगन रहती है। एक बार को खाना खाना भूल जाए, लेकिन मजा ले टीवी ऑन करना भूल जाए। हाँ हाँ, मैं तो अपने फेवरेट टीवी सीरियल का ना एक भी एपिसोड मिस नहीं करती। सच है ये? उसमें क्या हुआ? अरे शम्मी जी, आपके सीरियल के चक्कर में चौथ का चांद बासी हो गया। देख लीजिए नईम भी, अब हमारी बीवी को हमारी कुछ कदर ही नहीं रही। कदर कैसे नहीं है? और ना चांद वांद कोई बासी वासी नहीं हुआ। वो नईम भी, वो हीरोइन ने सीरियल में चांद देखा ना, तो मैंने भी उसके साथ चांद देख लिया। उसने प्रणाम किया तो मैंने भी प्रणाम कर लिया। उसने अपने पति के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना की तो मैंने भी भगवान से प्रार्थना कर ली, तो हो गया ना। अरे शम्मी जी, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी हीरोइन की तरह आप भी अपने हीरो के लिए चांद देख रही हो। भाई सब गड़बड़ हो जाएगी। लो देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब शहीद भी हो जाऊंगा, देख लेना तुम। शर्म नहीं आती ना आपको खुराना साहब? बेटे जैसा है मेरा वो। अरे मत सोच उसके बारे में बुढ़िया, निर्मोही हो चुका है आपका बेटा। अरे उसे कौन याद कर रहा है? आज तो पतियों का दिन है ना, तो चलिए अपन ऊपर जाकर पूजा कर लेते हैं और फिर आप ना मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दीजिए। थोड़ी सी अपनी उम्र एक्सटेंड कर लीजिए खुराना साहब। सच कहूं शम्मी जी, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि आप हमेशा सुहागन ही बनी रहे और सुहागन ही मरे मुझसे पहले। इस उम्र में जब पति या पत्नी में से कोई गुजर जाता है तो बहुत अकेलापन झेलना पड़ता है। आप चली जाओगी तो मैं कैसे भी झेल लूंगा, लेकिन आप नहीं सह पाओगी शम्मी जी। नहीं जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप ही पहले जाए, वरना ना मरते मरते भी यही ख्याल रहेगा कि मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखे। जानती हूँ नहीं भी, ये आपके खुराना साहब ना ऊपर से तो बहुत सख्त दिखते, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते और हमेशा बस शम्मी जी शम्मी जी शम्मी जी ही चाहिए उन्हें। कमाल है, पहली बार देख रही हूँ जब एक जोड़ा ये मना रहा है कि उसका साथी उससे पहले चला जाए, वरना मैंने तो अब तक यही देखा था कि कोई भी सुहागन नहीं चाहती कि उसका सुहाग, उसका पति उससे पहले जाए। नहीं भी, यही फर्क तो है ना जवानी में और बुढ़ापे में। जवानी में तो हम बस सब रंगीन रंगीन सपने देखते, बुढ़ापा आते आते तक
जमीनी हकीकत सामने आती। किसी को गठिया का दर्द हो जाता है, किसी की नजर कमजोर हो जाती है, किसी को डायबिटीज, और कोई अच्छे से चल फिर नहीं सकता। खुराना साहब की ऐसे में पति पत्नी के रिश्ते, उसके मायने, उसकी मजबूरियां सब एक नया रंग ले लेते हैं। बस सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रह जाता है। पति पत्नी एक लंबी उम्र के बदले एक दूसरे के लिए एक छोटी सी उम्र तलाशने लगते हैं, जहां हाथ पैर चलते रहे और जिंदगी इज्जत से खत्म हो। है ना शमी जी? चलिए ना खुराना साहब, अभी तो आप मुझे चांद बासी होने की ताना मार रहे थे। चलिए ऊपर चल के पूजा कर लेते हैं। नहीं भी, हम आते। आइए खुराना साहब। हाँ यार प्रीत कौर, अब बेब्स का भी क्या, कितनी कितनी बातों पे तो जब से अटकी हुई है। मतलब पहले भी वो पापा जी के लिए निर्जला व्रत रखती थी, पापा जी की फोटो देख के व्रत तोड़ती थी, और तब भी वही सोचती है, उसकी अब भी वही सोच है। ओहो, तो तू जानती तो है ना, क्या तेरी मम्मी जी क्या मेरी मम्मी जी। छोड़ ना, ये लोग नहीं बदलने वाले। नहीं यार देख, तेरी मम्मी और मेरी मम्मी फर्क है। ओके, तेरी मम्मी ने एक प्रोटेक्टेड लाइफ जी है, बट मेरी बेब्स यार, उसने तो कितना कुछ देखा है, कितना कुछ झेला है। ओहो मिनी, मैंने कहा तो ना, भूल जाओ, ये लोग नहीं बदलने वाले। इन्हें जैसे जीना है जीने देते हैं ना, हम अपने तरीके से जिएंगे, अपने स्टाइल में। और वैसे भी थैंक गॉड कि मिक्की ने मुझे तो चेंज कर दिया। तो मिक्की के प्यार में दीवानी हुई जा रही है प्रीत कौर, है? शट अप। वीरबालिका, अब मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ चल बाय। वीरबालिका, 2 मिनट बात करनी तेरे से, आजा। आज अच्छा लगा मन, तुम हमारी ओर से बोली ना। एक्चुअली मकान मालकिन जी को समझाना जरूरी है। ये देखो, जो रिचुअल है, धर्म कर्म है, ये वार त्योहार व्रत व्रत सब अपनी जगह है, हेल्थ से बढ़कर थोड़ी है। बिल्कुल खराब बोली तू। मैं एक बात बोलूं, एक टाइम था हनुमान अंकल, जब आपको मेरी हर बात खरी लगती थी। अब कन्वीनियंस के हिसाब से छांटनी पड़ती है। ताना मार रही है? नहीं भाई, सारा ताना मारना बनता है। मैं उस दिन ऐसे ही तुझ पे बरस पड़ा, बिना सोचे समझे। मुझ में ना छोरी तेरी जितनी हिम्मत ना है, लेकिन था तुम्हारा बाप ही ना, और जब तक रहा बाप ही रहा। सच बताऊं तो जिस दिन मेरा बापू मरा था ना छोरी, उस दिन लाइफ में पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि यार अब अनाथ हो गया। इतना परेशान करता था, दुख देता था हमारी माई को, लेकिन फिर भी मेरा उसका एक कनेक्शन था, कुछ तो रिश्ता था ना, जो मैं उससे बिल्कुल अलग ना हो पाया हमारी माई के मरने के बाद भी। तो छोरी, हमारा और हमारे फादर का बड़ा एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन था। मैं बहुत गुस्सा होता था, नाराज होता था उस पर, लेकिन फिर भी अटैचमेंट था, क्योंकि मेरा बापू था। समझ रही है ना तू? समझ रही हो हनुमान, भी बहुत गुस्सा हूँ पापा जी से। शायद जिंदगी में कभी उनसे बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी जब आपने उन्हें उस दिन अरेस्ट किया था ना,
अजीब सा लगा था मुझे, बहुत रेस्टलेस हो गई थी मैं, जैसे उनसे नहीं मुझसे गलती हुई हो। एंड यू नो, जब वो हमें छोड़ के जा रहे थे, जब बेब्स से बोला कि मुझे मुक्ति दे दो, आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर बेब्स। खुश थी, वो अपने पास से कट रही है, वो आगे बढ़ रही है, लेकिन एक ना अजीब सी हुक उठ रही थी मन में। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस अभी उन्हें रोक लूं, पूछो उनसे कि क्या पापा जी आपका कभी मन नहीं किया कि आप मुझसे बात करो? हम कभी बात करते, आप मेरे मन की बात जानते, अपनी मन की बात शेयर करते मुझसे। तू थारे बाप को इतना याद करती है? मैं नहीं मिस करती उन्हें, बिल्कुल नहीं। आई डोंट नो, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। आई मीन, जैसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपका और आपके फादर का क्या रिलेशन था उनके मरने तक। तो मे बी हर किसी का होता होगा a sense of belonging उनके पेरेंट्स के लिए। अच्छा सूरी, अगर कभी इन फ्यूचर उसका तेरे से मिलने का मन हुआ तो तू मिलेगी? इन केस मुंडी ला रही तू, आंखें तो तेरी कुछ और यहाँ कर रही है। नहीं, आंखों में कुछ चला गया मेरे। नहीं हनुमान अंकल, उन्होंने मेरी बेब्स को इतनी तकलीफ दी है, इतनी तकलीफ। एक बात बोलूं, एक छोरी, हर कहानी के रिलेशन के दो पहलू होते हैं। अब इतना तो तू हमारे और तारी माँ के रिलेशन में भी देख चुकी है। अब इसमें दो चीजें हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपने अपने वर्जन हैं। या तो एक जना बिल्कुल ही सही है, लेकिन ऐसा भी ना है कि दूसरा आदमी बिल्कुल ही गलत हो। जो थारा बाप तने अपना वर्जन सुनाए तो तू सुनेगी, विश्वास करेगी उस पर? बोलना। छोड़ो ना हनुमान अंकल, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बात है। उनका वर्जन क्या है ना उन्होंने मुझे कभी बताया, ना मैंने पूछा। For me, it was always about babes, not about him. सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेब से करती हूँ। And there was never any communication from his side. तो मुझे नहीं लगता वो कभी कम्युनिकेट करेंगे भी। ऐसी फालतू की बातों को सोच के क्या पॉइंट ना, इट्स पॉइंटलेस। Just forget about it. कॉल
कॉलेज एप्लीकेशन चेक, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चेक, प्रोफेसर का रेफरेंस वो भी चेक। रोक यार मिकी, और खन्ना सर मान भी गए। अब बंद कर और ढंग से बात कर मुझसे, पर उतर के। और तेरा प्लास्टर कब निकला? रिलैक्स कर यार, प्लास्टर कल निकला। तू इतने गुस्से में क्यों है? देखिए मिकी, मेरी बात सुन। अभी तक मैंने डिसाइडेड नहीं है कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, ठीक है? मैं अब्रॉड जाऊंगी, मेरा फाइनल नहीं, तो तू ऐसे फालतू की बातें कर मत। देख मिनी, तुझे अब्रॉड जाना है नहीं जाना है वो तेरी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यार ऑप्शंस खुला रखने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब अब देख, तूने अप्लाई किया, अब तेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी नहीं होगी किसी को नहीं मालूम। यार एटलीस्ट तुझे बाद में अगर तेरा मूड चेंज हुआ, जैसे भी तू इतनी मूडी है, तेरा मूड चेंज होते रहता है, बाहर जाने का मन हुआ, तो एटलीस्ट तेरे पास वो रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि यार सब कुछ तैयार था पर वो डॉक्यूमेंट्स लास्ट में नहीं भर पाई। दैट रिग्रेट वोंट बी देयर। गेट इट? आई एम नॉट गोइंग, सो डोंट, ओके? नेवर से नेवर। तुझे पता है लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और खास करके तेरा लाइफ तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है यार। मतलब मैंने ना आज तक ना इतने स्यापे किसी और के लाइफ में नहीं देखे। एंड एज अ फ्रेंड इट इज माई ड्यूटी टू एडवाइज यू मिनी, गहरे समुंदर में उतरने से पहले अपनी लाइफ जैकेट हमेशा तैयार रखें। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाद में पॉइंट है तेरी। वो तो हमेशा अब होता है। बस है, ज्यादा उड़ मत, बता आगे क्या करना है। आगे क्या करना है? पासपोर्ट चाहिए बस। पासपोर्ट तो हो गई तेरे पास? पासपोर्ट है, लेकिन पुराना नाम है मेरा उसमें, मिन्नी खुराना। वो नहीं चाहिए। वो ना तब का बनाया जब पापा जी लंदन में थे, तो मैंने और बेब्स ने बनवा लिया था कि पता नहीं पापा जी कब बुला लें। एनीवेज उसमें पापा जी का नाम है फादर कॉलम में, वो नहीं चाहिए मुझे, वो हटवाना है। सिर्फ बेब्स का नाम काफी है। हाँ तो नो वरीज। या देख, न्यू रूल्स के हिसाब से सिर्फ मदर का नाम भी अगर रहेगा ना तो काफी है। लेकिन इफ यू वांट दीस चेंजेस जो तो भी बोल रही है, फिर नया एड्रेस प्रूफ तो चाहिए होगा ना, क्योंकि अब तू उस घर में तो रहती नहीं। एड्रेस प्रूफ? लेकिन हनुमान अंकल का घर का जो लीव एंड लाइसेंस है वो बेब्स के नाम पे है। तो इसमें लोड लेने वाली कौन सी बात है? तुझे ना सिर्फ एक रिटन लेटर चाहिए होगा बेब्स के एंड से। बेब्स का लेटर? हाँ, तेरी मॉम बेब्स ही है ना? नहीं, तू पागल हो गया है? तुझे पता ना बेब्स कैसी है? उसे पता चल जाएगा ना, वो समझेगी ही नहीं इमरजेंसी। वो तो बोलने लगेगी हाय मिनी तू कहाँ जा रही है, तू मुझे छोड़ के जा रही है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देख, क्योंकि वो ना, तू जानता है ना कितनी सेंट है, वो नहीं समझेगी, फ्रीक आउट कर जाएगी, वो पैनिक कर जाएगी। बेब्स की तरफ से लेटर पॉसिबल नहीं है। ओके चिल। हनुमान अंकल, एक बार उनसे बात करना। आई मीन पहले तो उनका ही है। हनुमान अंकल? आप कुकिंग क्यों कर रहे हो हनुमान अंकल? बेब्स, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार है क्या अभी भी? अरे नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ऐसी थोड़ी सी वीकनेस है, पर तेरे हनुमान अंकल है ना, मान ही नहीं रहे। कह रहे आज संडे है तो वही खाना बनाएंगे। छोरी, आज तेरे लिए ऐसा स्पेशल पनीर टिक्का बन रहा है ना कि तू खाएगी ना, खा के कहेगी तू आ हा। और साथ में देखिए दाल फ्राई, ऐसा तड़का लगेगा ना इसमें, तू कहेगी ओ हो। हाँ, जली हुई दाल। मतलब आज भूखे पेट रहना पड़ेगा? अरे ऐसे कैसे भूखे पेट रहना पड़ेगा भाई? ऐसी जोरदार दाल फ्राई और ऐसी बढ़िया रोटी खिला रहा हूँ ना कि दाल रोटी खा के आत्मा हो जाएगी तृप्त। तुम कहोगे कि हनुमान अंकल आप तो एकदम ढाई से शेफ हो। देखो, मतलब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा? अरे अभी खिलाता हूँ, तू देख। ये दाल और रोटी खा के देख, तू बता। एक मिनट, रुक। ये देख तू, ये देख छोरी, तू जोरदार खा के देख तू। एक बार स्वाद लो, उसके बाद बताओ भाई क्या कमी है।
आयुष और हनुमान के लिए खाना चाहिए। श्योर, अरे 100% श्योर हूँ मैं छोरी। तू खाएगी ना ऐसे मुंह के अंदर घुल जाएगा एकदम से। आहा। वाह हनुमान अंकल, ये दाल तो सच्ची में नहीं जली यार। बिल्कुल, अरे मैंने कहा था, है ना बढ़िया। सुपर चली हुई है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.